हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए ओवरऑल कैसे रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंसेस, आपके करियर, ये सब जानेंगे। जो सिंगल हैं उनके लिए भी लव लाइफ देखेंगे। सो ध्यान रखिएगा कि जनरल रीड होती है, ठीक है। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कन्या राशि आपके लिए क्या है एनर्जीज, आने वाले हफ्ते की क्या है एनर्जीज आपके लिए कन्या राशि। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। पहली एनर्जी जो आ रही है वो है बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस हफ्ते आपको बहुत कुछ जंक फूड वगैरह खाने का मन करे या बहुत शॉपिंग करने का मन करे, है ना। ये चीज़ें मतलब आप डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती है ना, तो वो डिज़ायर्स की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा नीचे ले आता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट वो उसमें मत जाना। कॉन्फिडेंस को अप ही रखना, ठीक है ना। ऐसा ना हो ना कि मतलब आपने अपने अंदर ये कर रखा है कि मुझे तो सेविंग करनी है, बट जैसे ही कोई अच्छी सी ड्रेस नजर आई, चल भाई 800 रुपये की ले लो, इसको 800 रुपये में ले लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 800 रुपये सेव कर लेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस जो आपने बना रखा है कि हाँ मुझे सेविंग करनी है, तो उस सेविंग पे ध्यान रखना। ठीक है। और बहुत फन लविंग रहने वाले हो इस हफ्ते। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि हाँ थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड से रहोगे, बहुत ज़्यादा काम करियर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। थोड़े से डिस्ट्रैक्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं, ओके। जैसे होता ना मन की करने वाले, ऐसे रहोगे इस हफ्ते भर को। चलो देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। डाइस देखो, गेम्स वगैरह खेलना, गेम्स की तरफ ध्यान देना। हो सकता है आपका डिज़ायर ही है कि आपको कोई स्पोर्ट में अच्छा करना है लाइफ में, है ना, या फिर वीडियो गेम्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान जा रहा है और आप टारगेट जो है आप उसका उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। चांस की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चांस आपको मिल रहा है, लक्की होने का चांस आपको मिल रहा है। आप किसी गेम में बहुत अच्छा कर रहे हो या किसी तरीके का आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जहाँ से अच्छे रिटर्न्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डाइस ये भी बता रहा है कि जो आपने लाइफ में आई थिंक पहले शायद कुछ हॉबीज़ वगैरह आपकी थी। मान लो आपकी हॉबी थी कि आपको डेली बैडमिंटन खेलने का मन करता था और आप डेली खेलते थे बैडमिंटन। अब लाइफ में इतने बिजी हो गए या इतना ज़्यादा आपने काम वगैरह में इतना ध्यान दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ध्यान दे दिया कि अब आप गेम्स नहीं खेलते हो, बैडमिंटन खेलना छूट गया आपका, तो आप फिर से वो स्टार्ट कर रहे हो। तो एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। ट्रैवल है इस हफ्ते, लक बाय चांस कोई ट्रैवल भी एकदम से आ सकता है आपके लिए इस हफ्ते, ओके। लेट्स चेक मोर। हीलिंग बिगिंस, तीनों कार्ड मुझे यहाँ ट्रैवल की बात बता रहे हैं, तो हो सकता है ट्रैवल हो आपका इस हफ्ते, और वो भी, या फिर ट्रैवल से आप अभी आए हैं वापस इस हफ्ते और आपका फिर से वहीं, मतलब आप वहीं हो अभी उस ट्रैवल वाले जोन में ही हो कि मैं यहाँ क्यों वापस आ गया, मुझे घर क्यों नहीं, मतलब मुझे घर नहीं आना चाहिए था, मैं वहाँ पे ज़्यादा सही था, मुझे वहाँ ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिल रहा था। तो वो वाली सिनेरियो नज़र आ रहा है। हीलिंग बिगिंस की एनर्जी ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना अभी आप एक जर्नी पर हो जहाँ पर पूरी तरीके से आप उस कामा वाटर की तरफ, या आप कह सकते हो उस शांत माहौल की तरफ पहुंचे नहीं हो। कुछ ना कुछ, चाहे ये जिंदगी में बाहर के लोगों को नहीं पता, बट आपके अंदरूनी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो एक तूफान से कम नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे सही आप एक वीकेंड जर्नी है, मतलब आप मान लो अपने घर से और कहीं जाने के लिए निकले हो, तो जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाओगे तो आपकी जर्नी है ना, बीच में रास्ते में हो ना, यही वाली एनर्जी है यहाँ पर कि धीरे धीरे आप एक कामा वाटर की तरफ, एक शांत माहौल की तरफ, अपनी लाइफ में पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। चलो तो कन्या राशि देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान खुद पर है। और कुछ लोगों के लिए आपको इस हफ्ते ना अपनी शेडो सेल्फ भी नजर आएगी। हो सकता है अपने भी कुछ, देखो गुण अवगुण सबके अंदर है, थोड़ी बहुत अपनी भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अच्छा मैंने ऐसा बिहेव किया, या इस इंसान ने जो है मुझसे ये छुपाया, ठीक है, या इस इंसान की लाइफ में ये इंसान जो आया है वो इनके साथ क्या कर रहा है, तो ये चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा आपका। बट आप अपने ही कॉन्फिडेंस में अपने ही साथ व्यस्त हैं।
पर्सन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉज की एनर्जी, कि मुझे आगे बढ़कर कोई जवाब नहीं देना है, मुझे आगे बढ़कर कुछ इनिशिएट नहीं लेना है, मुझे अभी अपने शेल में रहना है। तो ये इंसान ऐसे हैं कि जो सोच तो रहे हैं कि ये जो टाइम है आप लोगों के बीच में, जो एक सेपरेशन का टाइम चल रहा है, कि इसको ख़त्म तो कर दें, बट उनको ये है कि क्योंकि मैं अभी उस इंसान के सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस इंसान से अभी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से जो है सारे कमिटमेंट नहीं दे सकता, उस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, या मेरी लाइफ में अभी इतना करियर मुझे इंपॉर्टेंट है कि मैं उस इंसान को अभी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। तो इन चीज़ों की तरफ है इसका ध्यान। देखते हैं आउटकम क्या है इस हफ्ते आपके और आपके पर्सन के बीच रिश्ते का। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी इस हफ्ते तो मान के चलो कि कोई आउटकम नहीं है, ये पर्सन अभी बहुत सारे केओस में बिजी हैं, व्यस्त हैं, ठीक है। सिंगल्स देखते हैं, कन्या राशि सिंगल्स आपके लिए क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, किसी तरह से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत खुद ही डिफेंसिव है, जो खुद को बहुत जल्दी से ओपन अप नहीं करते लोगों के सामने किसी के लिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को अभी डिफेंस कर रहे हैं कि मुझे अभी किसी से मिलना नहीं है, किसी को एंटरटेन नहीं करना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपने टारगेट्स पे ध्यान देना है, वहाँ ध्यान है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है। वर्गो राशि, ठीक है ना। कन्या राशि करियर कैसा है। एस ऑफ वॉन्ड, स्टार्ट ऑफ द वीक में एक्टिव हो, बहुत 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 एक्टिव नज़र आ रहे हो आप, न्यू आइडियाज़ कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे आइडियाज़ डाउनलोड हो रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके के फैशन ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा जो है अप्रिसिएशन मिल रही है, ओके। तो कन्या राशि अच्छी एनर्जी है, लेट्स चेक। हाँ, कोई नया इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या कोई इवेंट में आपको जो है बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिल रही है, ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं। ऑनलाइन अगर आपका कुछ काम है तो बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसको सराहा जाएगा, ठीक है। ओके, सो कन्या राशि मिड ऑफ द वीक में है कंपटीशन, मिड ऑफ द वीक में है आपके लिए आपके टारगेट अचीव करने में मतलब थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन। यहाँ बोला था ना, कहने का मतलब है कि आपको पता है कि मुझे 4 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है, बट वो 4 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा, उसको 8 घंटे लग जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि हो सकता है आप काम करने बैठे, कोई और आके आपके साथ बैठ गया, वो आपसे बात करने लग गया, आपका काम पीछे छूट गया। तो बस ये ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आसपास के जो ऑफिस वाले लोग हैं ना, उस ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा। अगर आप किसी भी तरीके के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, तो मिड ऑफ द वीक में बहुत हाई चांसेस हैं कि कॉम्पिटिटर बहुत तगड़े होंगे सामने वाले, तो ध्यान से जाना, ठीक है। और ध्यान से जाना इन द सेंस कन्या राशि ध्यान से जाना मतलब पूरी पूरी अपनी तैयारी करके जाना है आपने, ठीक है। और कुछ सीखते हुए भी नजर आ रहे हो मुझे, कुछ नया स्किल सीखते हुए भी नजर आ रहे हो, बड़ी स्पोर्टी काइंड ऑफ नजर आ रहे हो आपकी। चलो ठीक है यार, चैलेंज लेते हैं इस इंसान से। एंड ऑफ द वीक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ना मतलब ये ध्यान रखना कि सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। एक टफ साइकिल एंड हो रही है, जो कि मैंने बोला कि आप एक, शायद यहाँ पर मैंने अभी बोली भी थी ये बात, कि एक आप जर्नी पर हो जहाँ पर धीरे धीरे आप शांतपूर्ण जो आपका एक एनवायरनमेंट है उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही नज़र आ रही है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ख़त्म हो रही है लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, ठीक है। करियर में अगर बहुत समय से पता नहीं करियर में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी एक जॉब को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नए रास्ते की तरफ, नई जॉब की तरफ, नए सब्जेक्ट की तरफ, नए बिजनेस की तरफ, ठीक है। पास्ट को लेट गो कर रहे हो, ये है एनर्जी। अपनी बैक का जरूर ध्यान रखें इस हफ्ते, बैक पेन की एनर्जी दिख रही है मुझे करियर के रिगार्डिंग। हो सकता है एक पोस्चर में बहुत टाइम बैठे रहे और बैक पेन हो जाए, ठीक है। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने अपॉर्चुनिटी की भी बात भी करी है और न्यू की भी बात करी है, तो यहाँ पर इस हफ्ते कुछ ना कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अ विश इज ग्रांटेड, सो क्लेम इट। वर्गो जल्दी से अपनी विश लिख दो, यूनिवर्स आपको कह रही है कि विश ग्रांटेड है आपके लिए, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।